आसान भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम कोई जिनके पद पर सदा निधन ये सात समुद्र शाही सत्य लोक में लिखा राम 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 राम। आप सभी के अंदर पूरा परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे बनी दीर्घ दीर्घता का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, हर जन चढ़ आसमान में बोलत निर्भय ज्ञान, ताकू धृक सुखी राम कहे जे नहीं करे बखान। इत उत अंचर लाय कर साखी कहे बनाए, ताको धृक सुखी राम कहे जन होए बैसे आय। शब्द भेद जाने नहीं साख कवित कहे जोड़, काकू धृक सुखी राम कहे रहे जना सु तोड़। कह रहे महाराज, हरिजन जो होते हैं, भक्ति करने वाले जन, संत सतगुरु केवली भगवंत आसमान में चढ़कर, यानी आसमान के स्वरूप होकर, आकाशवत होकर, विदेही मंडल के अंदर अपना घर करके निज घर में जाकर बोलते हैं, यानी निज स्वरूप को पाकर कहते हैं, पाकर बताते हैं। और जिसने निज स्वरूप को पाया है, जिसने अविनाशी स्वरूप को पाया है, जिसने निरंजन स्वरूप को पाया है, जिसने निराकार स्वरूप को पाया है, जिसने अजोनी अजन्मे स्वरूप को पाया है, वही निश्चिंत हो सकता है, वही निशोक हो सकता है, वही निशंक हो सकता है, वही निडर हो सकता है, और वही निर्भय हो सकता है। और जो निर्भय है वही निर्भय ज्ञान बोल सकता है, बाकी दूसरे कोई निर्भय ज्ञान बोल नहीं सकते। तो महाराज कह रहे हैं कि अपनी पहुंच को अपने स्वरूप तक संतों के ज्ञान के माध्यम से, सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से, केवली भगवंतों के ज्ञान के माध्यम से पहुंचना है, और पहुंचकर ऐसा निर्भय ज्ञान का उच्चारण करना है। कह रहे ऐसे निर्भय ज्ञान का उच्चारण करने वाले का आप बखान नहीं करो, महिमा नहीं करो, सिफते नहीं करो, ये महाराज कह रहे हैं धिक्कार है। क्योंकि आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में उनका महत्व अभी हुआ नहीं। आपकी बुद्धि में जैसे ही महत्व हो जाएगा तो आप उस ओर आगे बढ़ता। जिस काम की प्रायोरिटी, जिस काम की प्राथमिकता हमको हमारी बुद्धि में लगती है, हम उस काम को करने में आगे बढ़ता। जो काम हमको इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण नहीं लगता है, वो काम हम लास्ट में करने के लिए छोड़ दें। ये अभी खास खास काम, मुख्य मुख्य काम कर लो, और बाकी जो दूसरे काम में होंगे तो हो जाएंगे, न तो कोई खास बात नहीं। ऐसी हमारी प्रायोरिटी, प्राथमिकता 8:15 हो जाती। तो महाराज कह रहे हैं कि जिनकी प्राथमिकता सत्संग नहीं है, जिनकी प्राथमिकता भजन सुमिरन नहीं है, जिनकी प्राथमिकता अविनाशी की प्राप्ति की नहीं है, वो ऐसे पहुंचे हुए संत सतगुरु केवली भगवंतों का बखान नहीं करता, महिमा नहीं करता, सिफती नहीं करता। तो महाराज कह रहे उनको धिक्कार है, यदि वो महिमा करे, सिफती करे, उनका आदर करे, सम्मान करे, तो कुछ न कुछ ज्ञान का अंश उनके भीतर भी प्रविष्ट होता है। किसी मेहमान को आप आदर न दो,
मेहमान क्या करेगा बेचारा, दोबारा आएगा ही नहीं। दोबारा भी आए चला जाए। ऐसे ही आप ज्ञान का आदर नहीं दो उठ तो, के चला जाए। ऐसे ही आप सदगुरु के ज्ञान का आदर नहीं दो तो ज्ञान क्या करेगा, मेहमान की तरह चला जाए। तो आपको उनका आदर करना है, सम्मान करना है, महिमा करनी है, तृप्ति करनी है, महत्वपूर्ण समझना, इंपॉर्टेंट समझ, उसकी इंपॉर्टेंस आपके भीतर होनी चाहिए। तो इतुत अंचर लाय कर साखी कहे बनाए, ताको धृक सुख राम कहे जन होय बेसे आय। कह रहे महाराज इतुत से अंशर ले आए, कुछ अक्षर इधर से जोड़ लिए, कुछ शब्द इधर से जोड़ लिए, कुछ उनका उठा लिया, कुछ उनका हटा लिया, कट और पेस्ट करके अपनी किताब बना दी, कॉपी पेस्ट कर। तो महाराज कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट करके आप अपनी किताब बना लोगे, अपनी साखी बना लोगे, अपना नाम जोड़ दोगे, तो उससे आपको ज्ञान होने वाला, ज्ञान तो तभी होगा जब आपके ऊपर सदगुरु की कृपा होगी और आपके भीतर से पूर्णा हो। भीतर से आपको निर्भयता आएगी, भीतर से आपको निश्चिंतता आएगी, निशोकता आएगी, तभी जाके काम बनेगा। बाकी ऐसे इधर उधर की साखें बोलने से या इधर उधर के ज्ञान को कट पेस्ट करके अपना बना लेने से काम होने वाला नहीं है। शब्द भेद जाने नहीं, साख कवित कहे जोड़, ताको धृक सुख राम कहे रहे जना सू तोड़। कहने की जो गूढ़ शब्द है, जो गूढ़ रहस्य की बात है, जो उसके भीतर छिपा हुआ चीज है, जो ऊपर ऊपर से वाच्य अर्थ से पता नहीं चलता, नहीं वाचन करने से पता नहीं चलता, पाठ करने से पता नहीं चलता। पाठ किया, पाठक हुआ, हाथ न आयो सार, रामचरण खाली रहा बदियो अधिक अहंकार। तो खास चीज क्या है इसमें, सार, एस्ट्रेक्ट, सत्य, अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं, वो सार आपके तत्व आपके हाथ लग जाए, बस वो चीज खास है। पाठ करने का उद्देश्य वो। लेकिन महाराज कह रहे कि उस सार का भेद तो मिला नहीं, उस सार चीज का भेद पाठ करने से भी नहीं मिलता, जब तक आपको वेदी जन नहीं मिले ऐसे सार का भेद बताने वाले। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको शब्द का भेद बताने वाले जब तक भेदी जन नहीं मिले तब तक वो शब्द भी हमारे भीतर जागृत नहीं होता। तो कह रहे हैं शब्द भेद जाने नहीं, और कह रहे साख कवित कहे जोड़। कविता और साख जोड़ जोड़ कर कहते हैं, तो कविता और साख को जोड़ जोड़ के कहने से काम बनने वाला नहीं। वो तो कविता, और कविता तो जिसके कंठ में सरस्वती बैठ गई हो वो बना लेता है, जोड़ लेता है। तो कविता बनाना, गद्य पद्य की रचना करना किसकी कृपा है वो, सरस्वती की कृपा है, सतगुरु की कृपा नहीं। सरस्वती की कृपा में और सदगुरु की कृपा में रात और दिन का अंतर। यानी सरस्वती की कृपा तो बुद्धि पर, बुद्धि को प्रखर करती, तीक्ष्ण करती, आपकी याददाश्त को बढ़ाती। लेकिन बुद्धि आपकी प्रखर हो गई, तीक्ष्ण हो गई, याददाश्त आपकी बढ़ गई, उससे आपको निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता, निशंकता, निडरता नहीं आएगी। वो तो सदगुरु की कृपा से ही आएगी, सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान से आएगी, तत्व ज्ञान से आएगी, स्वरूप बोध से आएगी। तो महाराज कह रहे हैं कि वो ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान के शब्द का भेद तो पाया नहीं, शब्द भेद जाने नहीं, और साख कवित के जोड़। भले कितने ही सरस्वती की कृपा से आप साखे बना लो, कविता बना लो, गद्य पद्य बना लो, कुछ भी बना लो, उससे काम सरने वाला नहीं। ताकू धृक सुख राम कहे रहे जना सू तोड़। उनको धिक्कार है
वो ऐसे पहुंचे हुए ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी संत सदगुरु केवली भगवंतों से नहीं जुड़ते हैं, उनसे तो टूटे रहते हैं और दूसरी चीजों से जुड़ जाते हैं जो इंद्रियों के द्वारा लखने में आती है। अतीन्द्रिय ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाती। तो कवित्त साख ऐसी कहे, जैसे कहे कबीर, धृकवा को सुखराम कहे, शिष्ट बांध के वीर। कविता तो ऐसी बनाएंगे, साखे तो ऐसी बनाएंगे जैसे कबीर साहब ने बनाई। लेकिन कबीर साहब को तो अणबे ज्ञान हुआ था, उनके तो गट के भीतर फूरना हुई थी। उन्होंने तो कभी पढ़ाई की नहीं थी, फिर भी इतनी सारी वाणी बना ली। तो कवित्त साख ऐसी के आप पढ़ पढ़ के बनाओ, उससे मामला जमने वाला नहीं। जैसी कही कबीर, धृकवा को सुखराम के, शिष्ट बांध के वीर। ऐसे साखे कह कहकर शिष्यों को प्रभावित करके शिष्य शाखा बांध लेते हैं। तो महाराज कह रहे हैं उनको विकार है, वो असली ज्ञान नहीं, वो तो केवत का ज्ञान है, गालों का ज्ञान है, कथने का ज्ञान है। असल में ज्ञान उनको हुआ ही नहीं, घट के भीतर ज्ञान प्रकट हुआ ही नहीं। और कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान प्रकट नहीं हो, पहुता बिन वाणी कहे, फिट ताकू फिट दिरकार। छाया ले सुख राम कहे, कथनी कथे गिवार। कह रहे ऐसे पहुंचे तो नहीं, ऐसा अनुभव हुआ नहीं, ऐसी निश्चिंतता निशोकता निशंकता निर्भयता आई नहीं है जो वहां पहुंचेगा स्वरूप तक, सत तक, अविनाशी तक, उसे ही आएगी। तो ऐसी अणबे की वाणी को केवल कथते हैं। तो महाराज कह रहे कहने से क्या होगा, जब तक आपके भीतर वो ज्ञान प्रैक्टिकल रूप में उतरे नहीं, आप अपने ऊपर जब तक उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट नहीं करो, लागू नहीं करो, तब तक मामला जमने वाला नहीं है, मोक्ष का मार्ग खुलने वाला नहीं है। मोक्ष का मार्ग तब ही खुलेगा जब आप ऐसे ज्ञान को अपने ऊपर लागू करो। तो पहुंचा बिन वाणी कहे, और पहुंच जाए वो वाणी कहे तो बात सही है। और जो पहुंचे नहीं और बोले कि मैं पहुंच गया, तो ऐसे केवल कहने से थोड़ी पहुंचेंगे। पहुंता बिन वाणी कहे, ताकू फिट दिरकार। छाया ले सुख राम के, कथनी कथे गिवार। वो तो किसी की छाया से बोल रहे हैं, यानी किसी के सुनी सुनाई बात बोल रहे हैं, किसी के प्रभाव से बोल रहे हैं। उनके अंदर अपना स्वयं का ज्ञान जागृत नहीं, स्वयं की पूर्णा नहीं। तो ऐसे केवल कथनी कतरे हैं, तो वो ज्ञान का भेद प्राप्त नहीं होने के कारण गंवार ही रह जाते हैं, अज्ञानी ही रह जाते हैं। ज्ञान वही है जो अतीन्द्रिय है, बाकी इंद्रियों का ज्ञान ज्ञान है ही नहीं। इंद्रियों का सारा ज्ञान अज्ञान ही है, फोकट ज्ञान ही है। रामचरण के राम बिन सभी फोकट ज्ञान, रीता ज्ञान, खाली ज्ञान। इस ज्ञान को आप, संसार के ज्ञान को आप कितना ही पालो, फिर भी रीतो ही आयो, रीतो ही जासी। भूख प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले भागोरे। संसार के ज्ञान से आप कितनी वस्तुएं उपालो, कितनी चीजें उपालो, कितनी चीजें प्राप्त कर लो, लेकिन अंत में तो सब साथ लेकर ही जाएंगे ना। नहीं ले जाएंगे क्यों? कहीं ना जाओ। पूरी जिंदगी लगाई उसको, पसीना पसीना बहाया अपना, एक एक पसीने की बूंद से हमने इतना सारा फैक्ट्री लगाई दो दो तीन। सब कुछ किया, फिर अंत में क्यों आया छोड़ जाते हो? क्यों नहीं ले जाओ यार? सब यहीं छोड़ जाते हैं, क्यों चलना? यही छोड़ जाना। यहीं छोड़ जाते ये तो आया ये तो उधर। हैं। इसलिए महाराज कह रहे हैं, बीमार बन गए यहीं छोड़ के जा रहे हो, इसलिए साथ लेके जाते हैं तो कम से कम समझदार होते।
मूर्ख बन गए ना। एक पूरी जिंदगी लगा दी उन कामों को करने में, उपाने में, पसीना बहाया, भूखे प्यासे भी रहे, सब किया। हाँ, फिर जाके वो चीजें हाथ लगी, और हाथ लगने के बाद यही रह गई। यहीं रह गई। बने कि नहीं बने मूर्ख, बीमार बने कि नहीं बने। तो महाराज कहते प्रैक्टिकल रूप में उस ज्ञान को धारण करो जिससे आप अमर हो जाओ, और ऐसा धन संचय करो जो धन आपके साथ रहे। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। और कह रहे महाराज, हट कवल पूरब दिशा में, छे पिछम का खोल, गढ़ पर चढ़ सुखराम के, अणबे वायक बोल। कह रहे आप गढ़ पर्चों का अनुभव करो, सदगुरु आपको गढ़ पर्चों का ज्ञान दे रहे हैं। बहिरंग पर्चों पर मत चढ़ो। जो बहिरंग पर्चे हैं आपको बहिर्मुखता की ओर ले जाएंगे। आप अंतर्मुखी हो जाओ, तभी आप अपने स्वरूप तक पहुंच पाओ। आपका ध्यान बाहर से हटकर अंदर की तरफ आएगा, अपने स्वरूप की तरफ आएगा, सत्य की तरफ आएगा। तो ये गटपर्चे जो हैं आपको स्वरूप तक पहुंचाने में सहायक है, माइलस्टोन, रास्ते के चेन ऐलान। गटपर्चे हो रहे हैं इसका मतलब आपको मंजिल आने वाली है। माइलस्टोन दिखता है ना, जयपुर इतना किलोमीटर रहा, अब इतना रहा, अब इतना रहा। ऐसे ये गटपर्चे जो आपको होती हैं, वो आपको स्वरूप तक पहुंचने के माइलस्टोन। तो महाराज कह रहे हैं कि कितने माइलस्टोन है हमारे भीतर, 12 माइलस्टोन। पूरब के 6 कवल है, और पश्चिम के 6 कवल है। और जब सारे माइलस्टोन आपके पार हो जाएंगे तब मंजिल आ जाएगी। तो कह रहे खटकवल पूरब दिशा में, 6 माइलस्टोन तो पूरब दिशा में आगे की तरफ है, और 6 पिछम का खोल, 6 माइलस्टोन पीछे की तरफ। तो महाराज कह इन सबको पार करो, खोल खोल के यहाँ पहुंचो और इनका छेदन करो। बोले कैसे पहुंचे, भजन से पहुंचे। कह रहे ताड़ा ताक सबदी खोले, निरंकार धुन आगम बोले। जितने ताले जड़े में हैं, वो सब ताले कौन खोले, कपाट जड़े में, वो कौन खोले, सदगुरु के दिया हुआ शब्द है। सदगुरु बख्शे राम, राम नाम शिषधारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे निश्चय प्रकाश। रात दिन रटने से वो सारे ताले खुलते जाते हैं, आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। तो खट कमल पूरब दिशा में, 6 पिछम का खोल, 6 चक्र आपके पूरब के जगाओ। इन 6 चक्रों पर आप आनंद का अनुभव करो। कंठ, हृदय, नाभि, मस्तिष्क, शेष, गणेश, ये सारे स्थान। फिर बंकनाल में पलटकर मेरुदंड से ऊपर सारे स्थानों को पार करो। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में आनंद लो। त्रिकुटी, ब्रह्मांड, पार ब्रह्म, सबका आनंद लो। तो खटकवल पूरब दिशा में, 6 पिछम का खोल, गढ़ पर चढ़ सुख राम के, अणबे बायक बोल। फिर गढ़ पर चढ़ जाओ, यानी गढ़ यानी आपका निज घर, निज घर यानी आपका निज स्वरूप, सत स्वरूप, जिसमें ये 6 कमल भी पीछे रह जाएंगे। क्योंकि मंजिल आ गई तो माइलस्टोन साथ आ जाएंगे आपके सब, या माइलस्टोन वही रह जाएंगे। वही रहेगी। माइलस्टोन वही रह जाएंगे, आप आगे पहुंचेंगे। शांति को प्राप्त। हाँ, फिर क्या होगा, निरखत निरखत गिगन को सबे चेत मिट जाए, जो नर को सुख राम के नींद कराए। इस प्रकार से ध्यान करते करते, निरखते निरखते अपने स्वरूप को, फिर केवल स्वरूप रह जाएगा, सत रह जाएगा, अविनाशी रह जाएगा। और जितने माया के चैन थे, जितने दिखाई देने वाले थे, वो सब चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगी। क्योंकि जो दिखे सो सकल विनाशी, जो दिख रहा है, जो आपके अनुभव में आ रहा है, वो सब विनाश को प्राप्त होने ही वाला है।
तो महाराज के ने इस प्रकार से पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करके गढ़ पे चढ़कर अणबे वायक बोलो, यानी उस स्वरूप का निर्भयता आपको आ जाए कि मैं एक सत्य चेतन आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं कि मर जाऊं, मैं जीव नहीं हूं कि मैं 84 में जाऊं आऊं। जन्मता मरता कौन है? शरीर। आवागमन किसका होता है? जीव का। और आप कौन हो? शुद्ध चेतन आत्मा, जो सर्वत्र है, जो सत्य है, सदा है, और जो हमेशा रहती है। इसका कभी नाश नहीं होता। इसे अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते, छेदन नहीं कर सकते। इसे आग जला नहीं सकती, इसे पानी गला नहीं सकता, इसे हवा सुखा नहीं सकती। ऐसा आपका स्वरूप है। तुम्हारा कहना ऐसे स्वरूप तक जब आप पहुंचोगे तब जाके आपको अणभय होगा। अणभय यानी भय से रहित स्थिति, निर्भयता। तो द्वादश कंवल न छेदिया, उलट चढ़िया नहीं कोई। ताकू धृक सुख राम कहे, शब्द कहत है जोई। कह रहे इस प्रकार से रास्ते के माइलस्टोन तो पार नहीं किए, कोई चैन गढ़ पर्चों के तो पार नहीं किए, और उलटकर गढ़ पर नहीं चढ़े, और कहते हैं कि हम पहुंच गए। तो महाराज कह रहे हैं कि उनको धिक्कार है। पहुंचोगे तो स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी, तभी पहुंच पाओगे, इसके बिना पहुंच नहीं पाओगे। सतगुरु की कृपा हो जाए तो लिफ्ट में बिठा के ले जाए। कमल फटाफट छेदन हो जाए। कितने प्यारे बनो, ले जाए आपको। पहुंचा बिन वाणी करे, निर्भय शब्द उचार। ताको धृक सुख राम कहे, आगे पड़ सी मार। पहुंचे तो नहीं, और वाणी कहते हैं पहुंचने की। पहुंचे नहीं है, कहते पहुंच गए। ऐसे शब्द कहते हैं केवल, गालू का ज्ञान, बोलने का ज्ञान। तो महाराज फरमा रहे हैं कि उनको धिक्कार है। उनको वापस से भूल गए, वापस मन के साथ लगकर, वापस राग द्वेष, वापस पाप पुण्य सब भोगना पड़ेगा। जो पहुंच जाता है वो तो सुख दुख से परे हो जाता है, पाप पुण्य से परे हो जाता है, भरम कर्म से परे हो जाता है, लाभ हानि से भी परे हो जाता है। फिर उसको दुख का अनुभव ही नहीं होता। सुख दुख दोनों अज्ञानी, ज्ञानी माने नाही। रामचरण गिरी सिंधु जल जूदी से दर्पण माने। सुख और दुख का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब अभी पहुंचे, पहचान है। सुख दुख लखाता है ना कि अभी नहीं लखाता है? जिस दिन पहुंच जाओगे तो उस दिन सुख दुख लखाना ही, ये समझ आ जाएगी कि ये सुख भी झूठा है और ये दुख भी झूठा है। सुख सपना और दुख बुदबुदा, दोनों है महिमा। ये दोनों भी जाने वाले हैं, न सुख रहने वाला है न दुख रहने, ये दोनों ही जाने वाले हैं। ऐसी बात समझ आ जाएगी। पहुंचे को आती है बात समझ, नहीं तो हम सुख में तो फूल जाते हैं और दुख में रोने लगते। लेकिन जब ये बात समझ आ जाए, पहुंच गए, तो फिर सुख में न तो फूलोगे और न दुख में रोओगे। तो अभी हमारा फूलना या रोना बंद हो गया क्या? हाँ हुआ है। नहीं हुआ अभी। तो मेरा हम तो बड़ी रुचि जा रही है। जिस दिन माया छूट जाएगी उस दिन होगा।
तो महाराज फरमाने की ये किससे छूटेगा? भजन सुवासना जल जाए दूजो और कोई नहीं। नाम का सुमरण, स्वरूप का बोध, सतराम अविनाशी का सुमरण ही इसका उपाय है सुख दुख से रहित होने। दूसरा और कोई उपाय नहीं। इसके बिना तो करोड़ जतन लख जापता पांच बस नहीं हो। लिव ला गया सुख राम के सहजय सब बस। बस आप स्वरूप में लीन हो जाओ, सतराम में लीन हो जाओ, अविनाशी में सत्स्वरूप में लीन हो जाओ। ये लिव लग गई सत्स्वरूप से आपकी, तो सहज सहज में सब चीजें आपकी बस में हो जाएगी। सहज वृत्ति आ जाएगी सुख दुख के प्रति, लाभ हानि के प्रति, जस अवजस के प्रति, सबके प्रति आप सहज हो जाओगे, सरल हो जाओगे। आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ फर्क तो पड़ा है अभी, है ना, पहले से अभी। पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा है ना। पहले तो बहुत ज्यादा दुखी करते थे दुख, पहले तो बहुत ज्यादा सुखी करते थे सुख, लेकिन अब कम तो हो गया उनका सुख दुख का प्रभावित होना अभी। हाँ, भले पूरे नहीं गए पहले हो। तो इंस्टेंट जवाब देते थे। पहले तो कोई कुछ कह दे तो तुरंत रिएक्ट होते। अब ये हो गया कम से कम। ठीक है। ये फर्क तो आया है। ये बात तो धीरे धीरे सदगुरु की कृपा से पूरा खत्म हो जाए। जिस दिन पूरे खत्म हो जाओगे उस दिन समझ लो कि पहुंच गए। वो ब्रह्म को परसने की दशा आ जाएगी। ब्रह्म परचा की दशा बताओ। बाहर के लक्षण पिछनाऊ जाके रंग एक ही राहु माया से थी करे ने भाव। जाके अंदर ब्रह्मरस उठा सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामिनी करे न नेहा छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा। जैसे बूंद मिली सागर में पकड़ सके क्या कोई कर। जीव ब्रह्म मिल भया समाना ब्रह्म मिल्या कर्म करे न। ये चैन दर्शा बिन, माना कह रहे सब ये चैन अपने भीतर देखो। साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों सब अपने अपने भीतर ऐसी स्थिति का मूल्यांकन करो, आकलन करो कि हम कहाँ पहुंचे हैं। ये चहन दर्शा बिना मति कोई छोड़ो, राम राम करना मत छोड़ो। क्योंकि रामचंद्र के राम बिन सभी फोकट। ऐसे राम राम के सुमरण के बिना दूसरा जो कुछ भी करते हो सब फोकट है, व्यर्थ। उमा कहत में अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे तज हरि भजन विषय अनुराग। तो महाराज कह रहे भजन बंदगी भेद नहीं शाखा कहे अनेक। ताकू दृक सुख राम के फूस पिछाटे देख। ऐसी भजन की रीत तो बनी नहीं, ऐसी बंदगी तो बनी नहीं, ऐसा सुमरन तो बना नहीं, ऐसी याद तो बनी नहीं, ऐसा भेद तो मिला नहीं सदगुरु से अविनाशी का सतराम का। और साखे बोल देने से काम होने वाला। साखे तो याद करके कोई भी बोल सकता है। साके तो रट कर कोई भी बोल सकता है। तोता भी बोल लेता है। तोते को बोलो राम राम करे बोल जाएगा। तो महाराज कह रहे कि जब तक उसकी समझ नहीं होगी, जब तक उसका अंदर में निर्भयता निश्चिंतता नहीं आएगी, जो बोल रहे हो उसकी बात यानी कथनी और करनी दोनों जब एक नहीं, तब तक काम नहीं बनेगा। तो ताकूंधिक सुख राम कहे फूस पिचाटे देख, उनको धिक्कार है। और वो केवल फूस को ही पिचाट रहे हैं। यानी बोलना तो क्या है, फूस है। और जो प्रैक्टिकल में अनुभव है भीतर के अंदर निर्भयता है निश्चिंतता है, वो असल है। वो कण वो तत्व है। वो तत्व आपको हाथ लगना चाहिए। दत्त गोरख के शब्द को बूझा अर्थ न होय। ताको दृक सुख राम कहे निर्भय बोलत जोय। महाराज के दत्तात्रेय जी कौन थे? तीन देव के अंश। दत्त बोले सतबाणी, अनुसुईया के, ब्रह्मा विष्णु महादेव के अंश, त्रिदेव के अंश। दत्तात्रेय जी ऐसे ब्रह्म ज्ञान की बात बोलते हैं, तत्व ज्ञान की बात। गोरखनाथ जी भी ऐसी ही बात बोलते। सब ब्रह्म ज्ञानी हुए, तत्व ज्ञानी हुए। और ब्रह्म ज्ञान से तत्व ज्ञान से ही वो निर्भय हुए, निश्चिंत हुए, निशोक हुए, निडर हुए, अमर हुए।
किसी ने अपनी देह को अमर नहीं किया। देह अमर होती ही नहीं। अमर तो आपका स्वरूप है, सत्य है, उसे पाया जो आपको प्राप्त है, लेकिन उसका आपको अनुभव है, उसकी समझ नहीं। तो दत्तात्रेय जी ने, गोरखनाथ जी ने ऐसे ब्रह्म ज्ञान को पाकर शब्द कहे, तो उनके शब्दों के बारे में कोई पूछे और आपको अर्थ नहीं आया, इसका मतलब ब्रह्म ज्ञान हमें अभी तक हुआ नहीं। तो ताको उद्रिक सुख राम कहे, निर्भय बोलत जोय। उनको धिक्कार है, उनकी समझ अभी पूरी ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की पहुंच, पराक्रम वहां तक का अभी हुआ नहीं। यदि हो जाता तो उन्होंने जो शब्द कहे हैं वो सब समझ, शब्दों का अर्थ आपको समझ आ जाता। घट माही स्थान है, बूझा कहीं न जाय। ताको धृक सुख राम कहे, परचे की लाय। कह रहे हैं कि आपके घट में कौन कौन से स्थान हैं। 6 पूरब के कवण है, 6 पश्चिम के कवण है, और वहां यदि आपको शब्द ब्रह्म का आनंद का अनुभव नहीं हुआ है, तो आपसे कोई पूछे उसकी बात को, तो आप बता नहीं पाओगे कि क्या क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन जिसे हुआ है वो बता सकता है। और हुआ नहीं है और कहते हैं सुनी सुनाई बात। तो महाराज के सुनी सुनाई बात कहने से आपको काम तो बनने वाला नहीं, जब तक आपको हो नहीं जाए। तो उनको धिक्कार है जो बात करते हैं। बूझा रथ न उपजे, कहे गवचे साग। ताको धृक सुख राम कह, शब्द छाया ले भाग। कोई आपको पूछे साख जो आप गा रहे हो, दूसरी साख नहीं। लोग बहुत अर्जस गा लेते हैं, भजन गा लेते हैं, अच्छी राग में गा लेते हैं, और उनसे कहो कि जो आपने गाया है अति सुंदर गाया है, बहुत अच्छा गाया है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ कि जो आप गा रहे हो उसका मतलब क्या है। बोले मतलब तो हमें नहीं पता, अर्थ तो हमें नहीं आता, हमें तो राग आती है तो गा सकते हो, बस कानों का रस आपको पिला सकते हैं। आप कानों का रस लो, हम अच्छी राग से गा देंगे और आपको कानों में रस आएगा, आपका मन खुश हो जाएगा। और कभी कभी तो ऐसे गाते हैं कि लोग उठकर नाचने भी लगते हैं आप में। लेकिन गा रहे बजा रहे, राग बंद, लेकिन उसका अर्थ पूछे तो। लेकिन राग भी बहुत पावरफुल है, बरसात हो जाती है, खेत भी जल जाते हैं। लेकिन हाँ। लेकिन अर्थ के बिना क्या, समझ के बिना क्या, वो तो सब बाहर का ही हो रहा, विनाशी हो रही ना। बरसात भी असली है क्या, दिखे सो सकल। जैसे फिर अब वो पावरफुल क्या काम की रही। अविनाशी को मिला दिया क्या उसने रागबंद गा के। रागबंद गाने से आपको अविनाशी परमात्मा मिल गए क्या। बारिश हुई तो भौतिक हुई ना, दिखने वाली हुई ना। नहीं दिखने वाले अविनाशी मिले क्या रागबंद गाने से। It's उसमें जो मन 8:45. था वो प्रकट गया, बस इतना ही, उससे अधिक नहीं। तो महाराज कहने बूझा अर्थ न उपजे, कहे गवेचे साग। साग गा लेता है, हरजस गा लेता है, अच्छा है, गाना चाहिए। लेकिन महाराज कहना उससे अधिक अच्छा है कि आपको उसका अर्थ भी पता हो, समझ भी हो, उसकी एक्सप्लेन कर सको। जो खुद स्पष्ट है वही स्पष्टता ला सकता है, जिसको खुद ही नहीं मालूम है वो दूसरे को कैसे स्पष्ट करे। खुद ही अभी कंफ्यूजन में है, खुद ही समझ नहीं है
कि महाराज क्या कह रहे हैं, किस भाव से कह रहे हैं, किस उद्देश्य से कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, उसकी समझ जब तक नहीं, तब तक गाना भी केवल रीता है, खाली केवल चैंटिंग। तो चैंटिंग का अपना गुण है, वो प्रकट जाता है, लेकिन अधिक गुण तब प्रकटेगा जब उसका अर्थ आपको समझ आए। तो ताकू दृक सुखराम के शब्द छाया ले भाग, उनको धिक्कार है। वो तो केवल शब्द की छाया बता रहे हैं, शब्द का मूल चीज, कल वाच्य अर्थ बता रहे हैं, आध्यात्मिक अर्थ उनको पता नहीं। वाच्य अर्थ तो वाचन करने से आ जाता है, चेंटिंग करने से आ जाता है, बोलने से आ जाता है, लेकिन जो उसमें गूढ़ रहस्य छिपा है अध्यात्म का, उसकी समझ नहीं। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने। परम दयाल दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। दिव्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिव्य हो केवली भगवंता ने। दिव्य हो जीवा।